मैं मार्केट पहुंच गई हूँ। हाँ, अब बार बार फोन मत करना, ठीक है? हाँ। गोदा, कहाँ जा रही हो? ट्यूशन। ट्यूशन्स? चल। ये क्या है बैग में? ये लेकर तुम ट्यूशन्स जा रही हो? दिखाओ। गोदा, तुम ये बैग में लेकर ट्यूशन्स जा रही हो? वो क्या है ना, माई आई ने ना मुझे इन्हें पॉलिश करवाने को कहा था, तो मैं इन्हें ज्वेलरी शॉप में रख के फिर ट्यूशन में जाऊंगी। गोदा, एक बार झूठ बोलने का क्या नतीजा हुआ है तुम्हें पता है ना? तुम फिर से झूठ बोल रही हो। नहीं माई, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्या हुआ? क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? हाँ पल्लवी, इसके बैग में तुम्हारे गहने हैं। पूछो तो जरा इसे, गहने लेकर कहाँ जा रही है? हाँ तर मैंने ही उसे वो गहने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए। माई, आप ना मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो बस। आणि तू क्या देख रही है? जा देखिए, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है तुझे। सब्जियां ले लिए या मैं ले लूं? राव दे, घेते मी। गहने भले ही पल्लवी ने गोदावरी को दिए हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गोदावरी फिर से किसी मुसीबत में पैर रखने जा रही है, वरना गोदावरी इतनी परेशान नहीं लगती। अरे बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। अतर बहुत जल रहा है। इसलिए कहते हैं अपनी आई की बात मत सुना करो। अब हर कोई चाह कर भी अथर बॉपट जैसा कमीना तो नहीं बन सकता ना। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे ऊपर ये सीमेंट गिराकर एक चीज तो साबित कर दी है कि तुम और तुम्हारा बच्चा किसी के सगे नहीं हो सकते। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस दिलाकर ही मानूंगा। अथर्व, यहाँ मेरी जान चल रही है और तुम्हें मजाक की सूझ रही है? एक बात अच्छी तरह से समझ लो कल्याणी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम चाहे जितना मल्हार से चिपकने की कोशिश करो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे और मल्हार के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। कल्याणी, इतना टाइम क्यों लग रहा है कपड़े उतारने में? अरे बाबा, उतार तो रही हूँ, थोड़ा भी सब्र नहीं कर सकते क्या आप? ओहो, माहौल बन रहा है। बहुत जलन हो रही है। हाँ? पानी छिड़क दूं? आओ पर। मोक्ष का जैसे मैं ध्यान रखती हूँ, वो दोनों थोड़ी ना रख पाएंगे। नहीं मल्हार जी, देखिए एक बार मोक्ष के बारे में सोच लीजिए प्लीज। मल्हार जी, अभी भी टाइम है, सच बता दीजिए ना। और क्या पता उन दोनों को डायपर चेंज करना आता भी है या नहीं। जो मुझे कहना था मैं पहले से कह चुका हूँ। तुम वैसे भी व्रत रख रही हो ना, तो अगर भगवान कुछ ठीक करना होगा तो वो कर देंगे। हाँ, मुझे मेरे बप्पा पे ना पूरा भरोसा है। मुझे मेरे व्रत पे पूरा भरोसा है मल्हार जी। देखना, आज शाम 5 बजने से पहले पापा मुझे कोई ना कोई आइडिया जरूर दे देंगे। हाँ। अच्छा मोक्ष, इधर आजा। अच्छा इधर।
कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर मूर्ति बनानी होगी मुझे। देखो पापा, अगर मुझसे मूर्ति बनाने में कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज माफ कर देना। और मुझे अभी आपके साथ की बहुत जरूरत है। सॉरी, वो हाथ गंदे हो गए थे ना तो हाथ धो रहा था। वैसे मल्हार के बचने का कोई चांस नहीं, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा व्रत ऐसे खराब करने में इतना मजा है। पानी पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? भाई तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कल यार। मूर्ति पे पानी नहीं डालते तो बच जाता पानी। मूर्ति वापस बना लूंगी। हाँ, मैं नेट पे देख सकती हूँ, मैं नेट पे देख सकती हूँ। बॉडी नेट को भी अभी जाना था क्या? मैं ये मूर्ति कैसे बनाऊंगी? पापा, पापा प्लीज पापा मेरी हेल्प कर दो। पापा मुझे कैसे भी मूर्ति बनानी है 10 मिनट के अंदर। नहीं, मुझसे कोई गड़बड़ नहीं होगी। पापा मेरे साथ है। राहुल, कहाँ लेके जा रहे मुझे? बस 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 बस। राहुल, तुमने बोला था ना कि गहने लेकर आओ। मैंने लाया। प्लीज प्लीज मुझे वो फोटोज वापस दे दो। अगर तुम्हारे बनाए उन अश्लील फोटो ने किसी ने देख लिया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी। और अगर मैं कहूँ कि वो फोटोज मेरे पास है ही नहीं तो मैं तो तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया था, सिर्फ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो अब शुरू होगा।
इसका मतलब मल्हार गोदावरी की इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी कल्याणी को सारा सच बता दूंगी। आपका लाख लाख शुक्र है बापा, आपने आज कल्याणी के व्रत की लाज रखी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। प्लीज गणपति बाबा, आप भी जानते हैं कि मल्हार जी निर्दोष है। एक निर्दोष आदमी को सजा मिलने से रोक दीजिए ना बाबा। प्लीज बाबा, प्लीज कुछ करिए। स्नेहा, इसका मतलब नेहा अथर्व की सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक मॉडल है। आई स्नेहा एक मॉडल है, अथर्व की सेक्रेटरी नहीं। कल्याणी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अथर्व ने स्नेहा को सिर्फ मल्हार जी को फंसाने के लिए हायर किया था। ये सब अथर्व की चाल थी। मल्हार जी चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें गोदावरी की इज्जत बचानी थी। अब जो भी करना है ना, जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद मल्हार को पुलिस वाले ले जाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे व्रत की लाज रख ली। अब मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना, मल्हार जी को बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मल्हार जी को छुड़ाकर ही रहूंगी। तो और मैं क्या करता पवार? अगर वो लोग गोदावरी की तस्वीरें लीक कर देते तो बेचारी बच्ची कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरा चुप रहना मेरी मजबूरी है। लेकिन राहुल के बयान से एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये सब अथर्व का किया धरा है। तो सर अभी के अभी कमिश्नर साहब को फोन करके बता दीजिए सर, आप पे लगे ये झूठे इल्जाम हट जाएंगे सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए सर। नहीं पवार, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। राहुल का गिरफ्तार होना काफी नहीं है। वो तस्वीरें अभी भी अथर्व के पास हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल की गिरफ्तारी के बावजूद वो तस्वीरें बाहर आ जाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो लड़का राहुल बाहर नहीं आना चाहिए। जी। और हाँ, मैंने अपनी खामोशी का कारण तुम दोनों को बता दिया है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम दोनों तक रहनी चाहिए। आए समझ में? तो सर आप क्या जेल चले जाएंगे? गोदावरी कहाँ है? मल्हार ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और गोदावरी को पूछताछ के लिए ले गया है। लेकिन कल्याणी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब 5 बजने में सिर्फ 50 मिनट बाकी है और इतने से समय में हम कैसे साबित करेंगे कि मल्हार निर्दोष है? मैं तुम्हें बताता ना फोन पे, मुझे ये मिला है। इस तस्वीर से क्या होगा कल्याणी? वो लड़की थोड़ी ना सच बोलने वाली है। और देखो, उस लड़की को पता है कि जब तक गोदावरी की तस्वीरें अथर्व के पास है, मल्हार के हाथ बंधे हुए हैं। आई सुनो, ये कोई लोकल साड़ी का ब्रांड है और इस दुकान के जरिए मैंने उस लड़की का नंबर निकलवा लिया है। कल्याणी, कभी कभी तुम भी ना मेरे जैसे बेवकूफी की बातें करती रहती। नंबर निकलवाने से क्या होगा कल्याणी? वो लड़की बहुत होशियार है। डराने धमकाने से भी वो कुछ नहीं मानने वाली। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। तुम कुछ क्या? सिर्फ मैं बोलूंगी, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? तुमने कुछ बोलने का मौका दिया क्या मुझे? अब चुप, मैं बोलूंगी। सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। सर केवल 45 मिनट बचे हैं 5 बजने में और हम आपको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते सर, नहीं देख सकते। देखो, तुम दोनों एक बात समझने की कोशिश करो। वो तस्वीरें जब तक मेरे हाथ में नहीं आ जाती, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता जिससे अथर्व चौकन्ना हो जाए।
बड़े आदमी ने ऐसा करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए। अच्छा, कौन था वो खबीस का बच्चा? सर आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको और आपकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं ये केस वापस ले लूंगी सर। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये चांस बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? हाँ। आई होप भाई के साथ कोई गड़बड़ ना हुई हो। मुझे फंसाना चाहती थी? मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है, समझे तुम? देखो स्नेहा, मल्हार के साथ तुमने जो कुछ किया है ना, बहुत गलत है। मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कब तक बचोगी स्नेहा? अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। और अगर मैं तुम्हारा ये वीडियो डिलीट कर दूं तो? कहाँ गया? मिल गया। कल्याणी, अरे 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 मल्हार बाबू, तुम एसीपी छोड़ो, हवलदार भी नहीं रहे। अभी तुम क्या करोगे? हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर का सारा खर्चा अथर्व बापट उठा लेगा। इतना मैं कर सकता हूँ। जैन सर, सर ये मल्हार साहब के सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया है। मल्हार, तुम्हारा स्टार, तुम्हारा मेडल सब छीन लिया जाएगा। फिर तुम्हें पुणे ले जाया जाएगा, वहां पर तुम्हारे साथ कार्रवाई की जाएगी। यस सर। ये सब मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अगली प्रोसीजर के लिए इन्हें अंदर लेकर जाओ। आई कल्याणी, फोन। आइए, रुक जा वहीं पर। रुक जा, नहीं तो तेरी नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तुम दोनों को क्या लगा था हाँ, कि तुम दोनों मेरा कन्फेशन वीडियो बनाओगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा? अब देख तेरे सामने कैसे इस वीडियो को डिलीट करता है। तुम्हारे भाई ने अपनी ही भांजी की अश्लील तस्वीरें लोगों के सामने लाने की धमकी दी है। माई, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने मुंह से इतनी गंदी बात बोलते हुए आपके होठ नहीं कांपे? हाँ, अरे खून का रिश्ता है उन दोनों के बीच में, और एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसी हो तुम पल्लवी, आंखें खोलो। अथर्व के लिए कोई भी रिश्ता अपने मतलब से बड़ा नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर सकता है। माई, मैं सब समझ रही हूँ। अभी मेरा भाई श्रीमंत हो गया है ना, इसलिए आप माँ बेटी मिलकर मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे जलते हैं आप लोग, उससे जलते हैं। पल्लवी, ऐसे आदमी की क्या बदनामी जिसका कोई नाम ही ना हो। सुनकर धक्का तो हमें भी लगा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे भाई से गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, नहीं ठीक है,
नहीं चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो झूठे इल्जाम माई ने मेरे भाई पर लगाए वो सब सच है। चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन आओ साहब, सारे फसाद की जड़ कौन है? कल्याणी। गोदा को लैपटॉप किसने दिया? कल्याणी ने। ये सब गंदी बातें मेरी बच्ची को किसने सिखाई? कल्याणी ने। वो लड़का, क्या नाम है उसका? राहुल। वो किसके कॉलेज में पढ़ता है सर? कल्याणी के। तो जिसकी खुद की बेटी इतनी गिरी हुई है, वो दूसरों पर क्या उंगली उठाएगा सर? बताइए ना। हाँ सर। पल्लवी, अनुप्रिया, लेकिन आओ सर, पल्लवी गलत क्या बोल रही है? सही तो कह रही है ये। हमारी सीधी सादी गोदावरी कल्याणी की वजह से बिगड़ गई है। कैसे लोग हैं आप? कल्याणी भी बच्ची ही है, उसकी अच्छाई नहीं दिखती तुम्हें कभी? उसका साफ मन कभी दिखाई नहीं देता? हाँ? हर वक्त मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तैयार ही रहते हैं। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, आज उसी बच्ची की वजह से हमारे सर पर छत है। देखो हम मानते हैं कि इस बार अथर्व का दोष है, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि कल्याणी का इस घर के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विवेक, आज ही गोदावरी के लिए कोई अच्छे वसति गृह का प्रबंध करो। गोदावरी को कल्याणी से दूर रहना होगा। लेकिन आओ साहब। पूर्ण विराम। कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आई? मैं लेकर आई। दिल थाम के बैठो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तड़कती भड़कती खबर है। क्या करने गई थी तुम स्नेहा के घर? सब्र रखो संपदा। ये करने गई थी मैं स्नेहा के घर। नहीं, वो एक्चुअली ये सब झूठ है। एसीपी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैंने उन पे झूठा इल्जाम लगाया था। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वीडियो तो मैं सेंड कर चुकी हूँ। तुम काफी लेट हो। संपदा, अथर्व बौखलाया हुआ है। मैं कह रही हूँ तुमसे, अब भी वक्त है, सोच लो। ज्यादा देर नहीं हुई है। मल्हार जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, पिल्लू की जिंदगी से दूर चली जाओ, हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाओ संपदा, वरना क्या? तुम और मल्हार ये जो घर घर खेल रहे हो ना, ये साफ झूठ है। सच तो ये है कि मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आयाबाई की जरूरत थी। लेकिन अब उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई है और मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी कल्याण। छूकर तो दिखाओ पिल्लू को। मेरे पिल्लू को मुझसे दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है संपदा। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? चलो कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। 1 मिनट।